पता थी गाइस, मैं तो सो रही थी लेकिन मेरा भाई जाग चुका था और इन डॉगियों के साथ देखो कैसे मस्ती कर रहा था। यह का नजारा भाई देखने लायक इतना सुंदर था। बर्फ देखो कितनी अच्छी दिख रही है पहाड़ों पर। मेरे भाई ने पॉलीथीन से नमक पारे निकाले और इन डॉगियों को डाल दिए। ये देखो कितने खुश थे खाकर। रवाना हो रही थी जहाँ हमको जाना था। मौसी मेरी देखो कैसे सीट ढूंढ रही हैं जैसे बुक हो। कौन समझाए, बस पूरी बुक है, सीट नहीं। फिर हम लोग पहुँच गए चंडी माता के दर्शन करने के लिए। लोगों को तो वैष्णो देवी के दर्शन करने के बाद जीना देखकर ही डर लगने लगा था। सही हम लोगों ने दर्शन की तभी अचानक से झरना बहने लगा और वो देखकर मजा ही आ गया। भाई तो नीचे मस्ती कर रहा था लेकिन हमें तो ऊपर से ही नजारा देखकर मन भरना पड़ा। ये आगे था बजरंगबली का मंदिर, हमने वहाँ पर भी दर्शन किए। अंदर जाने पर पता चला आजकल के बच्चे भी गजब हैं यार। बाबू जो सही से बोलना नहीं जानते मौसा जी के साथ बैठकर पढ़ रहे हैं हनुमान चालीसा। काफी छोटे छोटे पंडित जी उत्पन्न हो गए थे मंदिर में अचानक ही। मेरे भाई को परमिशन मिल चुकी थी नीचे झरने की तरफ जाने की, लेकिन हमें नहीं मिली थी। अभी कहाँ पीछे रहने वाली थी, वहाँ पहुँचकर मैंने भी खींची बहुत सारी फोटो। पता चला बर्फ में जाना है तो कपड़े तो लेने पड़ेंगे। हम लोगों ने जल्दी से कोट पहना और जूते पहन लिए। वाह कितने अच्छे पेड़ हैं। राज्य में कम से कम आपको पेड़ देखने को तो मिल ही रहे होंगे। मैंने अपने मामा जी से पूछा क्या सच में मामा जी ये बर्फ है, लेकिन मेरे मामा ने तो एक ही जवाब दिया, ये बर्फ नहीं शायद एक आदमी पहाड़ पर चढ़ता चढ़ता थक गया और उसका फैना निकल आया। मैंने कहा है, मेरे मामा जी मेरी शक्ल देखकर बोले अरे मैं तो मजाक कर रहा हूँ, सच में बर्फ है। मैं पहली बार इतनी बर्फ देख रही हूँ। मैंने इतनी बर्फ तो अपने फ्रीजर में भी नहीं देखी है। मन कर रहा था ड्राइवर से बोलूं यहीं रोक दो, मैं तो यहीं बर्फ में ही कूद जा रही हूँ, पता नहीं आगे मिली या न मिली। लेकिन जैसे जैसे आगे बढ़ते जा रहे थे बर्फ की मात्रा भी बढ़ती जा रही थी तो बर्फ से ढके हुए पहाड़ नजर आने लगे। वाह हम लोग लोकेशन पर पहुंच ही गए थे जहां हमें पहुंचना था, यानी कश्मीर का भद्रवाह। मिल गई है फिर भी ये अंकल गाड़ी रोकने का नाम ही नहीं ले रहे। हमारा मन कर रहा था हम यहीं से कूद जाएं जल्दी बर्फ में। सब ब्रेक लगा नहीं कि सब कूद पड़े बर्फ में जाने के लिए और मैं कहाँ पीछे रहने वाली थी। वाह ठंडी ठंडी हवाएं कितनी प्यारी चल रही थी। मैं तो स्लाइडिंग करना भी चालू कर दिया था, वो भी देसी अंदाज में। सोचा इतनी दूर आई हूँ कम से कम बर्फ के गोले बनाकर एक दूसरे पर मारकर तो ट्राई कर लूँ सच में रियल है। बहनें भी का कम रहने वाली थी, वो भी हमारे ऊपर मारने लगी बर्फ। भाई को तो डांस करते करते शायद सर्दी लग गई इसलिए वो तो पीने लगा चाय, लेकिन हम लोगों ने तो मैगी का ऑर्डर दे दिया था। इतनी दूर आए हैं तो बिना पहाड़ी मैगी खाए बिना तो जाएंगे नहीं, क्योंकि हम ठहरे गांव के लोग। बहुत अच्छी है, किसी को आना है तो आ सकता है। और जैसे ही हम लोग निकले बर्फ की बारिश होने लगी, ये भी पहली बार देखा था हमने। बाय बाय गाइस।